गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम यू ऑल टू लेसन 4। तो पार्ट चार का नाम क्या है बच्चों? अक्षरों का महत्व। हम आज इस अक्षरों के महत्व पार्ट 3 में पढ़ेंगे, जब अक्षरों की खोज होने के बाद मानव के जीवन में कैसे बदलाव आया है। तो व्हेन द इन्वेंशन ऑफ लेटर्स अल्फाबेट्स हैव स्टार्टेड, व्हाट वर द चेंजेस ब्रॉड। तो लोग अपने विचारों को व्यक्त करने लगे। तो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने क्या किया? अक्षरों को लिखना शुरू कर दिया। फिर वे अपने को नहीं, दूसरों को व्यक्त, जो दूर रहते थे उनको भी अपना जो मन की भावना है बताने के लिए खुद नहीं जा सकते, तो वे क्या, कुछ जानवरों, दे स्टार्टेड टेमिंग सम एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो पहले उन्होंने घोड़ों को फॉर गिविंग मैसेजेस दे यूज्ड what horse to give messages for different places. ये घुड़सवारी, the horse riders they used to go on horse and to give messages for different places. So अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए वे धीरे धीरे आदमी में, इंसान में बहुत ही बदलाव आ गया। वे पहले देखिए राजाओं थे, तो राजाओं को ने क्या, अपने दूसरे देशों में कुछ मैसेज देना था तो वे किसके सहायता जाते थे? अभी तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, उस ज़माने में कुछ नहीं था, तो वे किसका सहायता से लेकर जाते थे? घोड़ों की वजह से इस्तेमाल करके वे अपना विचारों व्यक्त करते थे। उसके अलावा कुछ समय दे यूज़ टू यूज़ बर्ड्स, इन बर्ड्स दे यूज़ टू यूज़ पिजियन। क्या करते थे? जो भी संदेश देना था उसको लिखकर वे क्या करते थे? उसके पैर के, कबूतर को पैर को बांधते थे और वे इतना ट्रेनिंग देते थे, वो जहाँ जाना था वे वहीं जाकर उसको दिया करते थे। इवन नॉट ओनली द किंग्स एंड ऑल, इवन समटाइम्स सोल्जर्स आल्सो यूज दिस बर्ड्स टू गिव मैसेजेस फॉर डिफरेंट प्लेसेस। देखो जैसे जैसे आदमी में परिवर्तन आने लगा, ही स्टार्टेड यूजिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मेथड्स टू एक्सप्रेस हिज व्यूज एंड टू गिव सेंड द मैसेजेस। तो पहले बच्चों, जब आदिमानव थे, जब अक्षरों की महत्व हुई, तो वे लिखना शुरू कर दिया। तो अभी आज के ज़माने में पेन्स है ना, वी आर हैविंग पेन्स, पेंसिल्स, व्हाट नॉट, एंड बुक्स फॉर राइटिंग, बट इन ओल्डन डेज देवर नो बुक्स। तो कहाँ लिखते थे वे? वुड पल्प्स, वो लकड़ी, दे यूज्ड टू कट द बार्क of the trees and they used to soak some time in the water and they used to write on it with the help of either peacock feathers, or they used to use in a such a way according to their convenient they used to write. तो देखो बच्चों, हम रामायण अभी रामचंद्र जी के बारे में पढ़े, वो इतने सुंदर थे और वे 14 साल वनवास गए। हमें उन्हें कैसा पता चला? हाउ डिड वी नो? ओनली बाय रीडिंग द बुक्स, है ना। जो भी हो वो राजा वैसे थे, हमको कैसा पता चला? हम बुक किताबों में पढ़ने के बाद ही ये सभी पता चला। तो देखिए, जब से आदमी के अक्षरों की खोज हुई, अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुआ, मुश्किल से कितने साल हुए? सिर्फ 6000 साल हुए हैं। तो पहले हमारे इंसान, मानव क्या सोचते थे? हाउ इट इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड, नेचर। उसी तरह अक्षरों भी भगवान की देन है, पर बाद में पता चला वो भगवान की देन नहीं है। इट इज़ नॉट अ गिफ्ट ऑफ गॉड, इट वॉज इन्वेंटेड बाय वी ह्यूमन बीइंग, से मानव ने ही इसका अक्षरों लिखना शुरू किया। तो देखिए बच्चों, जब अक्षरों की खोज का शुरू हुई, एक नया युग का शुरुआत हुआ। नया युग माने व्हाट? अ न्यू पीरियड, अ न्यू एरा हैज स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ लेटर्स। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगे और तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। मानव को कब से सभ्य कहा जाने लगा? जब से वो लिखना शुरू किया और अपना हिसाब किताब लिखकर रखने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। इतिहास मीन्स व्हाट चिल्ड्रेन? हिस्ट्री। व्हेन मैन स्टार्टेड
writing, then the history has started. What is history? It is a record of past events. किसी को कौम या देश का इतिहास सबसे शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास का शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। इसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। So when this letter invention of letters were not there, so we don't know what is history, isn't it? How we are knowing about King Ashoka? Only by reading the books. If nobody has written it, can we know about these kings, great kings and all? We won't be knowing. So because of this written of our history only, we are able to know what was past, what happened in the past. We are knowing it. हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ 1000 सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए. So if these books are not maintained, if the records are not maintained, we don't know how the early man was, isn't it? And what were the things he has done, how he was, what he used to think. Not only about ancient man, even kings also, isn't it, children? So with the help of invention of letters, only when man started writing, he was called as civilized. तो प्राचीन में काल में आदमानों को असभ्य कहा जा गया जब वो पढ़ना लिखना नहीं जानता. तब मानव जब पढ़ना लिखना शुरू किया तब से उन्हें क्या कहने लगा, सभ्य कहने लगा. अभी बच्चों आपको इस पैराग्राफ में पता चला ना, जब से हमारा लिखना अक्षरों की खोज हुआ तो क्या शुरू हुआ, एक नया युग माने क्या होता है बच्चों, पीरियड हैज़ स्टार्टेड. तो ये जब ये नया युग शुरू हुआ तो आदमी में क्या बदलाव आया, आदमी अपना विचार और अपना हिसाब किताब, अपना विचार जो है, उनके आइडियाज़ जो है उनको व्यक्त करने लगा. मीन्स व्हाट चिल्ड्रन, ही यूज्ड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ टू अदर्स, नॉट ओनली nearby, even he used to send with the help of horses or pigeons. He tamed in a such a way that he used to express his ideas. तो हमें फिल्मों में भी देखते हैं ना, तो जब स्पेशली किंग्स फिल्म्स जो रामायण महाभारत में हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल बाहुबली में देखते हैं तो वे घोड़ों को अपने युद्ध के लिए किसी को संदेश देना था तो कैसे देते थे. तो इसी प्रकार हम अक्षरों की मदद से ही हम ये जान पाते हैं. तो अक्षरों की को अभी इस पाठ के लेकर गुणाकर मूले जी हैं, तो वे क्या कहते हैं, उनके अनुसार ये क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है. नो डाउट ही हैज़ invented many things, fire, how to construct house, how we cultivated land, and these all, no doubt, these were very, very important. But the writing and reading is one of the biggest thing in the life of human being, which has changed the entire human being into a civilized person. अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने. Suppose he got an idea regarding it, so what he may forget it, he started writing and he started maintaining the book or records. इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरे पीढ़ी करने लगी. You see invention of radio, isn't it? So when radio was invented, now the days are being changed. Then after radio, gramophone. Then after you see TV. Now we are seeing phone. After phone it was landline. Then now what we are moving, cell. Isn't it? You see, Miss PD. PD means what, children? Generation. They have passed us. They have given ideas and they have written their ideas and they have passed it for coming generation. And we at present generation, we are modifying those and we are making it. Now children, you will go big. So now we are using TV. We don't know what you may invent
when you go forward, what changes will come, nobody knows, isn't it? So इस्तेमाल अक्षरों की खोज के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति से तेजी से विकास हुआ। तो बच्चों, तो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ दिस अ लॉट ऑफ द चेंज इट हैज़ कम इन ए सच ए वे दैट नोबडी कुड नो हाउ द चेंजेस हैव कम। यह महत्व है कि अक्षरों और उनके बिना ही लिपियों का, अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। तो आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाया, यह भी जानना भी जरूरी है। सो हु मेड इट इज़ नॉट द गिफ्ट ऑफ द गॉड, इट इज़ ओनली वी ह्यूमन बीइंग्स मेड इट। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया ना? धन्यवाद।